गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, आप उसको भी हिट कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मुझे आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। आप सबके एक्सपीरियंसेस मैंने पढ़े और जितने पॉसिबल हो पाया मैंने कोशिश करी है रिप्लाई देने की। और जिनके मैं रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ उनको दिल से मैं सॉरी बोलती हूँ। और टाइम लगते लगते मैं बिल्कुल आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। आप सब लोगों ने जिस तरीके से अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी या जो भी अप डाउन्स आप सबके साथ आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में हुए हैं, आप सब ने दिल खोल के वो शेयर करे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके इन कमेंट से बहुत सारे ऑडियंस को हेल्प मिली होगी जो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहे होंगे या कहीं ना कहीं उनके दिल में डर लग रहा होगा चीज़ों को देख के। तो आप लोगों के एक्सपीरियंस की वजह से उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन और हिम्मत मिल रही होगी। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों ने ट्रेंड में मूवी देखी होगी, ट्रेंड में कोई सॉन्ग देखा होगा, ट्रेंड में कोई व्लॉग देखा होगा। पर आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है? आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है प्रेगनेंसी एंड देन मिसकैरेज। जी हाँ, ये ट्रेंड चल रहा है और मुझे बोलते हुए बहुत ऑकवर्डनेस फील हो रही है कि कोई इतना भी इनसेंसिटिव कैसा हो सकता है। कैसे कोई इतना इनसेंसिटिव हो सकता है कि वो अपने खुद के होने वाले बेबी के नाम पे इतना कंटेंट बना सकता है। एक तरफ कोई भी इंसान ये दावा करता है कि उसे बहुत दुख है, वो व्लॉग में रोता हुआ दिखाता है। दूसरी तरफ वो अपने दुख को बार बार रिपीट करके मुंह से कैसे बोल सकता है? क्योंकि जितना आप अपना दुख बयान अपने मुंह से करते हो उतना आप उसको भूल नहीं पाते हो। अगर आपको किसी चीज़ को भूलना है तो वहाँ से आपको डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है और शायद तभी आप एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में आ पाते हो, राइट? मुझे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस बार जो आंटी जी का छोटा बेटा है वो इस तरीके की करतूत करेंगे। हालांकि क्योंकि मैंने बहुत कम इनको फॉलो किया है, चर्चे बखूबी इनके सुने हैं, चर्चे बहुत सुने हैं बट फॉलो नहीं किया। शायद ये वही घर के सदस्य थे जिनके द्वारा इनके घर की बहुत सारी चीज़ें बाहर आई थी। कुछ ऐसा ही मैंने सुना था, मुझे आइडिया नहीं है सच कितना है झूठ कितना है, बट कुछ इन्हीं के द्वारा इनके घर की बहुत सारी चीज़ें बाहर आई थी। उसके बाद इनकी बहन पे अभी जो एलिगेशन बीच में लगे थे वो भी इन्हीं को रीज़न बताया जा रहा था कि इन्होंने कुछ स्टेटमेंट अपनी बहन के लिए ऐसा दिया। अगेन मैंने दिखा नहीं है। तो देखा जाए तो इन छोटे वाले भाई साहब की जो जर्नी है ना, वो इनकी फैमिली के लिए हमेशा रोलर कोस्टर वाली ही रही है। अपनी मम्मी के साथ अपना चैनल चलाने वाले, अपनी मम्मी के फेस वैल्यू और मम्मी और सन की बॉन्डिंग दिखा के इनके चैनल पे इनको जो बखूबी प्यार मिला, शादी के बाद इनकी मम्मी ने हंसते हंसते वो चैनल दे दिया, हंसते हंसते वो चैनल दे दिया और उस चैनल पे मम्मी के बाद एक नाम और ऐड हो गया, वो हो गया उनकी वाइफ का नाम। फेयर इनफ कि उनकी मम्मी को समझ में आया कि भाई छोटे बेटे के पास और कोई जॉब तो है नहीं, तो चलो अगर सोशल मीडिया की इनकम से इसकी भी घर गृहस्थी चल रही है तो माँ तो हमेशा देना जानती है। और शायद इसीलिए आंटी अपने काम को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने बच्चों के आगे ऐसा करना ही नहीं चाहती। इस चीज़ के लिए वो, अगर हम बोलें कि स्वाभिमानी है तो हाँ वो स्वाभिमानी होंगी, क्योंकि अगर बच्चे ऐसे हो तो कल को इन बच्चों को गिनाने में वक्त भी नहीं लगेगा अपनी माँ को कि हमने तुम्हारे लिए ये किया या हमने तुम्हारे लिए वो किया या हमने ऐसा किया। और बहुत आसानी से बच्चे इतना रूड हो जाते हैं कि जब गिनवाने पे आते हैं तो अपनी दी हुई 50 पैसे भी अपने पेरेंट्स को गिना देते हैं कि हमने आपको इतने पैसे दिए थे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने और ख़ासकर हमारी माँ ने हमको पहले 9 महीने पेट में रखा, उसके बाद जो हम इतने लंबे चौड़े हो गए हैं आज कमाने लायक, वो पूरी की पूरी हमारी माँ की और हमारे पापा की ही मेहनत के बलबूते पे हुए। कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं ना स्टार्टिंग से ही अमीर पैदा नहीं होते। कुछ लोग लकी होते हैं जो स्टार्टिंग से ही एक अमीर रईस खानदान का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, और मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स, अगर हम भी अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल पूछे ना तो आई थिंक हम में से 80% पेरेंट्स का स्ट्रगल रहा है। लेकिन अपने स्ट्रगल की एक भी प्रॉब्लम उन्होंने अपने बच्चों तक नहीं आने दी। खुद उन्होंने 2 जोड़ी कपड़े में कई साल काट दिए होंगे, खुद भले ही उन्होंने आधी रोटी में रात निकाल दी होगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी कोई कमी नहीं करी होगी। ये
मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स की रही है। और अब अगर उन्हें एक अच्छे दिन देखने को मिले और अच्छे दिन कहीं ना कहीं अपनी ही मेहनत से वो देख रहे हैं, तो उसमें भी ये जो बच्चे हैं आज भी अपने पेरेंट्स को गाली खिलवाने से बाज नहीं आते हैं। चलो किसी के घर कोई मिस हैपनिंग हुई, पहले तो जब हमारे साथ खुशी सेलिब्रेट नहीं हुई तो ये भी नहीं बताना था, बट आपके दिल में था क्योंकि आपने वीडियो शूट करी थी तो आपको दिखाना था। तो एक वीडियो मैक्सिमम 2 वीडियो, इतना क्या मिसकैरेज का कंटेंट था कि वो 2 दिन तक लगातार चल रहा है। दिन में 3-3 वीडियोस आ रही हैं, एक वीडियो में एक क्लिप आ रही है, दूसरी वीडियो में दूसरी क्लिप आ रही है। एक ही वीडियो में बताने वाली पूरी बात थी। सिर्फ एक वीडियो में आधे घंटे की भी अगर ये एक वीडियो रिकॉर्ड करते तो आधे घंटे की वीडियो में ये पूरा ब्यौरा हमें दे सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने उस सिचुएशन का कंटेंट बना दिया। और मैं इसमें उनकी वाइफ को बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि वो वही करती है जो उसके हस्बैंड बोलते हैं, एग्जैक्टली वही करती है। क्योंकि उसको व्लॉगिंग का इतना आइडिया नहीं है, वो व्लॉगिंग में इतना ड्रामा भी नहीं कर सकती क्योंकि इतना बोलना नहीं जानती। लेकिन अगर पति अपने सामने बिठा के चीज़ें करवाएगा तो वाइफ कैसे मना करेगी। और यहाँ पे दोनों ही बेटों की वाइफ अपने अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए और अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। दोनों ही बहुएं मिलाती है कि चल मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो खुश रहे, और उसकी खुशी के लिए बैठ जाती है। लेकिन इन लाइफ पार्टनर्स को, खासकर इन छोटे वाले भैया को, इतनी नहीं अकल कि मैं बार बार अपनी वाइफ को बिठा के जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उसको कितनी तकलीफ दे रहा हूँ, मैं उसको कितनी परेशानी दे रहा हूँ। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा आपके साथ अपनी तकलीफ शेयर नहीं कर रहा है तो क्या उसको फिजिकल तकलीफ नहीं हो रही होगी, क्या उसको मेंटल तकलीफ नहीं हो रही होगी, और आपके इस वीडियो बनाने के बाद जो कमेंट्स आ रहे हैं क्या उससे उसको तकलीफ नहीं हो रही होगी। लेकिन नहीं, अपने कंटेंट के आगे, अपने व्यूज़ के आगे, अपने डॉलर के आगे ना तो इनको अपनी बीवी की तकलीफ दिखती है, ना अपने पेरेंट्स की, ना अपनी फैमिली की। इस समय पे इन्हें बस ये है कि मेरा कंटेंट कहीं से कहीं तक खराब नहीं होना चाहिए, नो मैटर कि मेरे बार बार रिपीट करने से मेरी वाइफ को कितनी दिक्कत हो रही हो, या बार बार वो जब इस बारे में बात कर रही होगी तो उसको कितना बुरा फील हुआ होगा। इससे उन्हें कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने वो मोमेंट कैप्चर करे हैं और डालने के लिए तो करे हैं। इसीलिए अभी जब तक वो पूरी छोटी छोटी क्लिप्स नहीं डाल देंगे, एक पूरा रिपोर्ट का वीडियो नहीं बना देंगे, फिर और कोई क्लिप होगी इतनी सेंसिटिव वो नहीं डाल देंगे, तब तक जो है इनको चैन नहीं आएगा, तब तक इनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इसे वेस्ट कैसे होने दूँ, मतलब ऐसे कैसे। उसके बाद मैं ये पूछ रही हूँ कि कमेंट्स में जो चुनिंदा लोग वहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं मनीषा को कि मनीषा नॉर्मल व्लॉग बना रही है, तो आप ये देखिए कि जिनके साथ ये गुजरी है, जिन पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स बनने वाले थे जिनके साथ ये गुजरी है, वो अपने जो बेबी इस दुनिया से चला गया उसका पिछले 2 दिन से कंटेंट बना रहे हैं। 29 को ये चीज़ें हुई और आज 2 तारीख तक ये लोग वीडियो बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वीडियो के बाद ये लोग तब भी रोते होंगे, या वीडियो बनाते वक्त इनके सारे इमोशंस आते होंगे? ये 2 तारीख तक वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इनको ये इमोशनल और ये कंटेंट दिखाना है। तो मनीषा वहाँ से ये कंटेंट क्यों दिखाए? वो भी क्या लगातार 3 दिन तक रोते रोते दिखाए? उसको अगर इस बात का कंटेंट नहीं बनाना तो नहीं बनाना, और अच्छी बात है ना। क्यों बार बार जो जान इस दुनिया में आई ही नहीं, आने से पहले ही चली गई, उसके नाम का जाप ले लेके ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्लीज़ अगर आप लोग इस तरीके की वीडियो व्लॉग्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल इनको स्ट्रिक्टली बोलिए कि हमें इस तरीके का कंटेंट नहीं देखना, जिस कंटेंट को देख के उन तमाम महिलाओं के दुख ताज़ा हो जाते हैं जो इस मिसकैरेज वाली जर्नी से गुजरी हैं, उन सबके दुख ताज़ा हो जाते हैं। जिस तरीके का वीडियो शायद इन्हें शूट करते हुए भी इनके हाथ नहीं कांपे, हमारा तो देखते हुए भी कलेजा फटने को तैयार हो रहा था, इनका शूट करते हुए भी हाथ नहीं कांपे। और हाथ शूट करते हुए भी नहीं कांपे, डालते हुए भी नहीं कांपे, एडिट करते हुए भी नहीं कांपे, प्रॉपर टाइमिंग पे, इमोशनल म्यूजिक के टाइम पे इमोशनल म्यूजिक, थंबनेल के टाइम पे थंबनेल प्रॉपर, टाइटल प्रॉपर। मतलब ये क्या है? ये अगर कंटेंट नहीं है गाइस तो ये क्या है? क्या इस तरीके का कंटेंट हम देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इस तरीके का गंदा कंटेंट नहीं देखना चाहते जो किसी बच्चा जो इस दुनिया में आया है नहीं उसके जाने के बाद कंटेंट छप रहा है।
अगर उसके आने का ये कंटेंट होता तो हम इस कंटेंट का दिल से स्वागत करते। अगर ये आने की खुशी होती, आप 9 महीने तक इस कंटेंट को चलाते, कोई दिक्कत नहीं थी, आप 9 महीने तक चलाते। लेकिन जो जान आने से पहले चली गई, उसके नाम का एक वीडियो काफ़ी था ऑडियंस को बताने के लिए। एक वीडियो आधे घंटे का जिसमें आप सब कुछ बता के अपनी तरफ से, क्या मैं बोलूं, श्रद्धांजलि बोलूं या अपनी तरफ से एक लास्ट शेयर कर सकते थे। लेकिन नहीं, अभी इन्होंने और भी करना है, आप फिक्र मत करिए। अभी इन्होंने और भी बचा के रखा है और अभी इन्होंने और भी करना है। और फैमिली इनकी ये चीज़ अच्छे से जानती थी, खासकर इनकी बहन इस वीडियो के प्रॉज एंड कॉन्स अच्छे से जानती थी कि ये तो बोलते ना, मैं तो डूबूंगा सनम लेकिन तुम्हें भी साथ लेके डूबूंगा, कि इसको तो मिलेगी हिट, इसको ये कंटेंट डालने से नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन इसके चक्कर में हम भी गेहूं के साथ घून पिस जाएगा। अरे जिनके साथ हुआ है उनको रोज वीडियो बनाने में तकलीफ नहीं है, तो अंबाला बैठे हुए उन दोनों को फिर किस मुंह से हम जज कर सकते हैं? मुझे ये जो मिसकैरेज का ट्रेंड बना दिया है, इससे बहुत ऑब्जेक्शन है। ठीक है, आप अपनी ऑडियंस से शेयर कर सकते हो, बट एक वीडियो काफ़ी होती है। अपनी वाइफ को तकलीफ मत दो, उसकी तकलीफ को समझो, उसको थोड़ा सा वक्त दो, बार बार उसके आगे चीज़ें रिपीट मत करो। हील होने का उसको टाइम दो। इस समय पे हील होना और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। एंड येस, हाई पॉसिबिलिटी होती है मिसकैरेजेस के बाद वापस से कंसीव करने की, हाई पॉसिबिलिटी होती है। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद वापस से कंसीव करने की भी जल्दी बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन बच्चा पैदा करने की रेस में शामिल होने से बेटर है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करने की रेस में शामिल हो जाओ। जितना कंफर्ट इनको अपने ससुराल में मिला है, आई थिंक दे आर ब्लेस्ड कि इनको अपने हिसाब से रहना, खाना, रील बनाना, घूमने जाना, अपने हिसाब से करने की फ्रीडम मिली हुई है। घर में हाउस हेल्प हैं, घर में मेड हैं, ऊपर से सास अपना काम कर रही है, अपना कमाती है, अपना खा रही है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। वो भी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे एक लड़का लड़की के ऊपर अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी होती है, और एक इंसान जिम्मेदारियों में ही बैठ जाता है। लेकिन इनकी फैमिली में किसी के ऊपर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सबके सब इंडिपेंडेंट है। बड़ा भाई इंडिपेंडेंट, छोटा इंडिपेंडेंट, माँ पापा इंडिपेंडेंट, किसी को किसी के ऊपर की डिपेंडेंसी नहीं है, किसी को किसी के बोलते ना खर्चे देने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है फिनेंशियली स्ट्रेस, और जो लोग फिनेंशियल स्ट्रेस से गुजरे होते हैं ना, आधे कलेश तो घर में पैसों की वजह से ही होते हैं। जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है, एटलीस्ट आप लोगों के ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, वो अपना खुद कमा रहे हैं और अपना खुद खर्चा कर सकते हैं। आप लोगों को आपकी ज़िंदगी जीने के लिए फ्री छोड़ा हुआ है, तो आप लोगों के पास स्ट्रेस घर की तरफ से बिल्कुल नहीं है, काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो एटलीस्ट अपने ऊपर ही ध्यान दे लो, अपने खाने पीने का ही ध्यान दे लो। ये किसी को ना बोलना पड़े कि सास फल के लिए नहीं पूछ रही, सास जूस के लिए नहीं पूछ रही। क्यों? आप क्या छोटे से बच्चे हो 4-5 साल के, जिनके पीछे मम्मी प्लेट में खाना लेके भागती रहे, लो एक चम्मच खा लो, लो एक चम्मच खा लो। बॉडी हमारी, शरीर हमारा इनफ मैच्योर है, हम मैरिड हो चुके हैं, अपना ध्यान अपने आप ही तो रखेंगे कि हमें क्या चीज़ खानी है, हमें क्या चीज़ नहीं खानी, हमें कितना करना है, हमें कितना नहीं करना, ये हमें खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। इतना ध्यान तो मायके में मम्मी भी नहीं रखती, जो आजकल जितनी एक्सपेक्टेशन सास से रख दी गई हैं। लेकिन सास अगर ऊंची आवाज़ में एक शब्द भी बोल दे तो सास बुरी बन जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी पैम्परिंग कोई भी माँ भी मायके में नहीं करती, इतनी पैम्परिंग नहीं करती। और